बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये आप ज़रा देखिए। कश्मीर इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाली होना शुरू हो गया है और जितने वहाँ पर पूरे इंडिया से टूरिस्ट आए हुए थे, उन्होंने इमीडिएटली पूरा कश्मीर खाली करना शुरू कर दिया है। आप इस सारी सूरत हाल को समझ लें कि वहाँ पर लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया। एक तो जाहिर सी बात है, वाकया हुआ है, उसकी तो एक मेन रीज़न है, लेकिन उसके बाद वहां पर जो एक्टिविटी नजर आ रही है कि बॉर्डर पर फौज आ रही है, उन्होंने बहुत सारे रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं और वहां पर फिजा में एक्टिविटीज हो रही हैं और वहां पर पूरे कश्मीर में खबर फैल गई है कि यहाँ पर S-400 भी डिप्लॉय हो चुका है, राफेल तैयारे भी हैं, सारा कुछ है। तो ये सारी सूरत हाल एक पैनिक क्रिएट करती है और लोग इमीडिएटली वापस जा रहे हैं। कश्मीर इतना खूबसूरत है, देखिए बेचारे लोग जो आते हैं कश्मीर के अंदर, जो इंडिया से इनोसेंट कोई भी बंदा हो, उसका किसी को हक नहीं है कि जान ले उसकी या कोई ऐसी सूरत हाल हो। अब वो सारे इंडिया से कुछ सारा साल पैसे जमा करके थके हारे को गए और वहां पर जाकर ये वाकया हुआ। अब ये वाकया जाहिर सी बात है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पूरा एक प्लान वाकया था और ये अंदर से करवाया जाने वाला। यानी आप अंदाजा यहाँ से कर सकते हैं कि कितना बड़ा वो मामला खराब होने जा रहा है कि आप देखें कि कुछ अरसे के बाद यहाँ पर अमन यात्रा शुरू होने वाली है और वहां पर यानी लाखों लोग आते, करोड़ों लोग। और आप ये सोचें कि इस दफा कश्मीरी सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करे, क्यों? उनको सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो गया है कि वहां चलती टूरिज्म इंडस्ट्री थी और टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए एक वाकया काफी होते हैं। पहले मामला था पिछली दफा पुलवामा पर फौजियों पर हमला, इस दफा टूरिस्ट पर हमला हुआ है और ये हमला बता रहा है कि लाखों लोगों का कारोबार तबाह होने वाला है अगर ये मामला हो रहा है, क्योंकि वहां पर देखिए सब कुछ बंद हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है वो है कश्मीरियों का। कश्मीरियों का नुकसान इसलिए हुआ है, वहां पर एक ही चीज चलती है, वो है टूरिज्म। अब टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ लाखों लोगों का कारोबार है, वो सब वहां पर ताले लग रहे हैं, वहां सब कुछ बंद हो रहा है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको तो समझ नहीं आ पा रही कि हम खड़े कहां पर हैं। अब आप सोचें जरा कि इस वक्त सारे का सारा उनका सिस्टम बंद हो रहा है। ये एरिया है कि जहां पर आपको नजर आ रहा है ये ग्रीनरी कि यहाँ पर एक हमला होता है, 2000 लोग यहाँ पर आते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, दहशतगर्द कैसे असला लेकर आ गए हैं, कैसे आकर हमला कर दिया उन्होंने, कैसे पुलिस हट गई, कैसे फौज हट गई, कैसे सारे का सारा मामला हुआ, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। अब आप सोचें, एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो मोदी ने इस वक्त हंगामी मीटिंग चेयर की है। उस मीटिंग के अंदर कैबिनेट की मीटिंग थी, फैसला तो इन्होंने कर लिया है कि जंग करने का, लेकिन उसमें एक चीज बड़ी अजीब हुई है जो वो डिसाइड उनको किया गया है, उनको बताया गया है, वहां चीजें भी डिस्कस हुई हैं और अब इंडियन मीडिया ने इसको ओपनली बात करना शुरू कर दिया है। बताया ये गया है कि आपने पाकिस्तान पर जो हमला करना है, ये हमला नहीं, बगैर गेन के हमला नहीं करना, इसको थोड़ा टाइम ले, इसकी बनाए पूरी हाइप, पूरी तरह सारी कंट्रीज को इंगेज करें, ऑन बोर्ड ले और उसके बाद जंग नहीं करनी, पूरी तरह फौजें उतारनी है और फौज उतारकर पाकिस्तान में जाकर जंग छेड़कर उनसे इलाके लेने हैं। ये अब बताया गया है मोदी को और उसको कहा गया है कि जल्दबाजी में कोई हमला नहीं करना, कि सिर्फ स्ट्राइक करना है। देखिए, दो चीजें आप बिल्कुल अलग समझे। 2019 में जब हमला था उस वक्त मोदी ने यह बात कही थी कि मैंने जो हमला किया है, उस वक्त हमला उसने क्यों किया था, उसे इलेक्शन जीतना था। अब ये मामला नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब उसने अगले यानी 4-4.5 साल तो उसको जरूरत ही नहीं है, 4 साल तक तो वो आसानी के साथ है ना। तो इस वक्त वो प्लान क्या कर रहा है, उस वक्त उसको बताया गया है कि आपने हमला नहीं करना, इस तरह कि आप जाएं सिर्फ स्ट्राइक करके आ जाएं, आपने लेना है वो सारा इलाका। अब उसमें जाहिर सी बात है, अमेरिका का मफाद ये है कि इंडिया वो इलाके ले ताकि चाइना का BRIC पैक और उसको वो रोके, चाइना को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। इंडिया अपने मफादात को देख रहा है कि मुझे क्या करना है, लेकिन इंडिया इस सारी सूरत हाल में ये कह रहा था, मोदी आप याद कीजिए, मेरे पास राफेल होता तो ये ना होता। उसके बाद आप देखिए कि इंडिया ने बहुत कुछ चीजें गेन की हैं,
यानी उन्होंने राफेल तैयारे, उन्होंने इजराइल से रेडार सिस्टम, उन्होंने वो बैका एग्रीमेंट और बहुत सारी चीजें, हर कुछ यानी उनके पास इस वक्त मौजूद है। तो मोदी इस वक्त ये कह रहा है कि भाई मैंने जो काम करना है मैं पूरा करूंगा, और उसको यही मशवरा अंदर से दिया गया है कैबिनेट से भी और दीगर जगहों से भी कि आप सिर्फ स्ट्राइक नहीं इस दफा करना, आपने वहां पर जाकर अब वो इलाके इनसे वापस लेने हैं। यानी ये आप सोचे तो ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने तो इसका जवाब देना है, चुप करके तो नहीं कोई मुल्क बैठा रहेगा। तो आप ये सोचे जब आप ये काम करने के लिए आएंगे, अब यूक्रेन की सूरत हाल देख लें, इलाकों की लड़ाई हुई है ना, तो उसके बाद अब रूस ने कहा मैंने इलाके लेने हैं, तो जंग बढ़ गई है और जंग में लाखों लोग मारे गए हैं। यानी यूक्रेन के लाखों लोग हिजरत करके चले गए हैं, कोई यूरोप चला गया है, कोई कहाँ चला है, क्या है, कोई जो भी सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल में जंग के लिए पूरी तरह ये लोग तैयार हो चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हमने एज पर रखना है, फिर उसके बाद स्ट्राइक करना है, रिपीट करना है और उससे मोहर लगवानी है। अब आप सोचें मोदी को ये प्लान क्यों सूट करता है, वो क्या प्लान है। ट्रंप ने कहा है कि क्रीमिया जो एरिया है, यानी जिसको रूस ने कैप्चर किया, तो उसको नहीं मानते, तो मैं उसको तस्लीम करने को तैयार हूं। और दूसरा, रूस ने जो इलाके, ये जरा अहम समझिएगा, रूस ने जो इलाके यूक्रेन के हासिल कर लिए हैं उनको हम ऑफिशियली तस्लीम कर लेंगे रूस का हिस्सा। ये चीज इंडिया को बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। वो ये कह रहा है कि अगर यूनाइटेड नेशन का मामला और ये फलाना था, मैं अगर जाऊं गिलगित बल्तिस्तान, मैं अपनी फौजें वहां पर लेकर, ये उनके प्लान है। क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन वो ये प्लान क्या बनाकर बैठेंगे कि हम उधर जाएंगे और हम कश्मीर में जाएंगे, उन इलाकों को हासिल कर लेंगे और उसके बाद मैं अमेरिका और बाकियों से मोहर लगवा लूंगा। और जाहिर सी बात है उनकी स्ट्रांग लॉबी है। आप ट्रंप को इस वक्त ये कह दें, यानी कोई मुल्क अगर ये कह दे कि मैं चाइना के खिलाफ जंग कर लूंगा, तुम मुझे बदले में मेरा सारा कर्ज माफ कर दो, मुझे जो शराइत आप रखेंगे वो करने को तैयार है। तो इंडिया के सामने अगर ट्रंप ने ऐसी शराइत, हॉरिबल शराइत रखी हुई है चाइना के हवाले से, तो वो बहुत कुछ गेन करने को तैयार है। वरना आप सोचें कि ये हमला हो सकता था, कैसे आप हमला ये कर सकते हैं। सिक्योरिटी यानी सबसे ज्यादा अहम काम है, दहशतगर्द इतना असला लेकर सारी चेक पोस्ट और सारा कुछ करके आप जाएं और टूरिज्म की जगह पर जाएं, आप हमला कर दें, और उसके बाद अब आप देखिए इन्होंने दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी की हैं। अब ये करके वो कह रहे हैं कि ये फलाने थे, ये फलाने थे। आप सोचे आम कश्मीरी कह रहे हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से आए थे, कौन इनको पाल रहा था, क्या था, हमारा नाम बदनाम हो रहा है क्योंकि हम टूरिज्म चलाते हैं। और लोगों ने जो पूरी दुनिया से आते हैं, और स्पेशली मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पूरे इंडिया से लोग आए हैं और वहां से आकर वो कह रहे हैं हम नाराज होकर भी जा रहे हैं। अब कश्मीर में टूरिज्म तो आने वाली नहीं है, ये तो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक तो सबको पता है कि जंग की तैयारी करें और हमला इन्होंने करना, और ये बड़ी लंबी जंग चलनी है, ये आप ज़हन में रख लें। वो तैयारी करके बैठे थे कि असला उन्होंने जमा किया हुआ है, उन्होंने बड़े अरसे का सारा काम करके रखा है। ये सिर्फ ऐन मौके के ऊपर आकर उन्होंने ये हमला होने दिया, और ये हमला कैसे होता है, इसके असरात इंडिया ने इतना कुछ गेन करना है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। सो लिहाजा इस वक्त सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर और वाजिया हो चुकी हुई है। मीटिंग्स इन्होंने कर ली हैं, इन्होंने यही प्लान किया है कि हम पहले सारी दुनिया के अंदर ये काम करें कि सबको इंगेज करें, पाकिस्तान को कॉर्नर करें, देन उसके बाद अटैक करें। और अटैक सिंगल नहीं है, वो प्लान कर रहे हैं कि हमने इलाके लेने, और इस दफा वो जो जंग करने जा रहे हैं, ये शायद तारीख की बदतरीन जंगों में से एक जंग है। वही जंगे आप समझ रहे जिनका पेशन गोइयों में जिक्र है और बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल इस वक्त जो फैसला हो गया है, कश्मीर खाली हो रहा है, वहां पर सिर्फ कश्मीरी है और कश्मीर चलता ही टूरिज्म के ऊपर है। अब इंडिया की जो पोजीशन रह गई है उसमें एक बात आप जेहन में रख लें, इंडिया का प्लान इजराइल भी चाहता है कामयाब हो। क्यों? इजराइल ने भी इलाके लेने हैं गजा के। इंडिया ने एक चीज देख ली है कि गजा के इलाके इजराइल ले रहा है तो कोई नहीं बोल रहा, तो इजराइल ये चाहता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के इलाके ले तो मैं भी दुनिया के अंदर जाकर गजा के इलाके ले लूंगा, मुझे भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो साइमल्टेनियसली ये प्लान कर रहे हैं। और दूसरा आप ये सोचे कि इन्होंने इधर पाकिस्तान को इंगेज करना है, उधर ईरान को भी इंगेज करना है, और इस सूरत हाल के अंदर आपको इस तरह के, देखिए आज के दौर में जंग करना कौन सी बड़ी बात है, आप सिर्फ एक जाली हमला करवा लें, उस हमले के बाद फिर आप जंगों का जवाब बना लें। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। कश्मीर बिल्कुल खाली हो रहा है, लोग जा रहे हैं,
उसकी मेन वजह एक ये है कि एक तो ये वाकया हुआ है, लेकिन उससे भी बढ़कर मेन वजह ये है कि वहाँ पर फौजी एक्टिविटी, देखिए कश्मीर एक ऐसा इलाका है, टूरिज्म जहाँ पर भी हो, एक खबर निकलती है तो वो पूरी जगह पर फैल जाती है, रश है, हर जगह से लोग भाग रहे हैं। अब अगर ये हमला इन्होंने किया तो ये फिर याद रखिएगा, ये लंबी जंग होगी, ये यूक्रेन और रूस की तरह लंबी जंग होगी, इसमें नुकसान किसका कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।